अपनी माँ के लिए चोखा रंग और मुझे फीका रंग पकड़ा रही हो। सीमा और पवन की शादी हुए 4 दिन हो गए हैं। सीमा एक मल्टीनेशनल कंपनी में प्रोडक्शन में कार्य कर रही है। पवन भी एक प्रतिष्ठित मल्टीनेशनल में मैनेजमेंट विभाग में कार्यरत है। दोनों इसी शहर के हैं। अरेंज मैरिज हुई है। शादी से ही 15 दिन की छुट्टी पर है। पगफेरे के बाद दोनों कुल्लू मनाली जाने वाले हैं हनीमून के लिए। पगफेरे पर सीमा अपने मायके गई तो बातों बातों में अपनी मम्मी से उनकी पसंद की शॉल का रंग पूछ लिया। वैसे वो स्वयं भी जानती है उनका पसंदीदा रंग कुल्लू के शॉल प्रसिद्ध है। सीमा ने सोचा एक अपनी माँ और एक सासू माँ के लिए शॉल लाएगी। मम्मी ने मना भी किया कि क्या करेगी शॉल लाकर, बहुत है वगैरह वगैरह, और ये भी कि नई नई शादी हुई है तो ससुराल वाले क्या सोचेंगे। सीमा ने मम्मी को समझाया कि ऐसी बात नहीं है, वो अपनी सासू माँ के लिए भी लेकर आने वाली है। उधर उसने पवन से कहा कि वो दोनों माँओं के लिए कुल्लू के प्रसिद्ध शॉल लाना चाहती है। पवन सीमा के कैरिंग स्वभाव से प्रभावित हुआ। दोनों खुशी खुशी कुल्लू मनाली के लिए निकल गए। वहाँ की हसीन वादियों में घूमते कब 4 दिन बीत गए पता ही नहीं चला। दोनों ने जमकर बर्फबारी का आनंद लिया और सभी पर्यटक स्थलों में घूमे। कुल्लू से सीमा ने अपनी मम्मी के लिए मेहरून कलर का शॉल लिया। अपनी सासू माँ के पसंद का उसे मालूम नहीं था। पवन से उसने मम्मी जी के लिए शॉल का कलर पूछा तो पवन ने क्रीम कलर का शॉल अपनी माँ के लिए बताया। दोनों के शॉल बहुत ही खूबसूरत हैं और बस कलर अलग है, बाकी डिजाइन सब एक जैसा है। पवन ने एक शॉल सीमा को दिलवाया, उसकी पसंद के मस्टर्ड येलो कलर का। पवन के पापा और सीमा के पापा के लिए मफलर एवं हिमाचली टोपी ले ली। छठे दिन दोनों अपने शहर पहुंच गए। फ्रेश होने और चाय नाश्ते के थोड़ी देर बाद उन लोगों ने लिविंग रूम में मम्मी पापा को बुलाकर मम्मी की शॉल और पापा के मफलर और हिमाचली टोपी बैग से निकाल कर दी। दोनों ने खुशी खुशी लिया और कहा कि ये सब लाने की ज़रूरत नहीं है। पापा जी ने तो टोपी पहनकर दिखाया भी। इतने में मम्मी जी ने पूछा, और अपने लिए क्या लाई हो? मम्मी जी, ये शॉल पवन ने दिलाया है और ये शॉल मम्मी के लिए और ये मफलर एवं टोपी पापा के लिए लाए हैं। सीमा ने देखते हुए कहा, अच्छा बहन जी और भाई साहब के लिए भी लाई हो? देखें कामिनी जी, पवन की मम्मी बोली। अरे वाह, अपनी मम्मी के लिए तो बड़ा अच्छा रंग की शॉल लाई हो। मेरे शॉल का रंग तो फीका लग रहा है। बहू अपनी माँ के लिए तो बहुत अच्छा रंग चुना और मुझे फीका रंग पकड़ा रही हो। मम्मी जी, मैंने पवन से आपकी पसंद का रंग पूछा था, उन्होंने ही ये कलर की शॉल पसंद की है आपके लिए, केवल कलर अलग है, बाकी डिजाइन सब सेम है। सीमा ने बताया। उसका सारा उत्साह एकदम से ही खत्म हो गया। इतने में पवन ने कहा, मम्मी ये तो आपका पसंदीदा रंग है, पर बेटा कभी कुछ और रंग का भी तो खरीदा जा सकता है। कामिनी जी बोली। फिर सीमा से मुखातिब होकर बोली, तुमने पूछ ही लिया होता। सीमा रुआसी होकर बोली, मम्मी जी
पवन ने ही बताया कि क्रीम कलर आपको पसंद है। आप ऐसा करें कि महरून कलर वाली ले लीजिए या मस्टर्ड येलो वाली ले लीजिए। कामिनी जी कुछ बोलती इससे पहले सीमा के ससुर अशोक जी, जो मुखदर्शक बने, सब सुन रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे। बीच में ही बोले, सीमा बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। पवन ने भी रंग सही बताया। शायद कामिनी को दूसरा रंग ज़्यादा अच्छा लग गया, इसलिए ऐसा कह रही है। तुम जो शॉल समधन जी के लिए लाई हो वो उन्हें देना, और जो पवन ने तुम्हें दिलवाई है वो तुम रखो। फिर अपनी पत्नी से बोले, ये क्या है कामिनी, बच्चे इतने मन से लाए हैं। कामिनी जी ने वो क्रीम शॉल रख ली, पूरे मन से ना सही, ऊपर मन से ही। इत्तेफाकन कुछ दिन बाद उनके शहर में नेशनल एक्सपो आई और सीमा और पवन ने हिमाचल प्रदेश के स्टॉल से कुल्लू की महरून कलर की शॉल खरीदी और कामिनी जी को भेंट की। शॉल देखकर कामिनी जी खुश हुई। आगे से कुछ भी कपड़ा, साड़ी, शॉल कामिनी जी के लिए खरीदने से पहले सीमा उनसे कलर जरूर पूछ लेती, पर सीमा के मन में एक कसक तो है ही। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी? मेरी इस कहानी में तो सीमा के ससुर अशोक जी ने समझदारी का परिचय देते हुए स्थिति संभाल ली, लेकिन हर घर में ऐसा नहीं होता है और ऐसी छोटी छोटी बातों से ही मन खट्टे होने की शुरुआत हो जाती है। अक्सर देखा जाता है कि जहां बहू अपने मायके लिए कुछ चीज़ लाए तो पहले तो ऐसा करना बहू का पसंद नहीं किया जाता है, फिर बहू के द्वारा उसके मायके वालों को दी जाने वाली चीज़ सास को अपने लिए पसंद आ जाती है। पता नहीं क्यों ऐसी मानसिकता होती है। बहू भी अपने मायके के लिए कुछ कर सकती है, बस ये बात समझ में आ जाए तो क्या कहना। बहू से तो ये अपेक्षा की जाती है कि वह आते ही ससुराल वालों को अपना ले, और अधिकांशतः ऐसा बहू करती भी है। पर बहू भी किसी की बेटी है और अपने माता पिता के लिए कुछ कर सकती है, ये समझना चाहिए, और बहू की भावनाओं का भी सम्मान करना चाहिए। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।